जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब सनातन धर्म की मैं बात करता हूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर हमें सनातन के रहस्य को भी समझना पड़ेगा। जब भी हम किसी के सामने हमारे हिंदू धर्म की बातों की विशेषता उनके सामने रख पाएंगे, प्रमाणित तरीके से रख पाएंगे। जैसे हनुमान चालीसा के अंदर एक बात आती है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। अब जब ये बात आप किसी के सामने कहेंगे तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। यकीन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच में जब आप देखेंगे तो ये संभव नहीं है। पृथ्वी के सामने उससे बड़ा बृहस्पति है और बृहस्पति से कई गुना बड़ा सूर्य है। यानी सूर्य के सामने हम पृथ्वी की स्थिति देखेंगे तो आप ऐसे समझिए जैसे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में आप एक पेंसिल की डॉट बना दें, इससे ज्यादा बड़ा आकार हमारे पृथ्वी का सूर्य के सामने नहीं है। ऐसे में आप सोचिए कि इसी धरती से हनुमान जी बाहर आ रहे हैं, कितना बड़ा विशाल रूप बनाएंगे कि सूर्य को निगल लेंगे। यह फिजिकली पॉसिबल नहीं है दर्शकों। लेकिन अगर यह बात कही गई है तो इसके पीछे का सनातन रहस्य क्या है, इस बात को हमें जरूर समझना है। दर्शकों, हनुमान जी मायावी थे। हनुमान जी को वो सारी शक्तियां प्राप्त थी जो इस संसार में किसी को भी नहीं थी। यानी हनुमान जी के पास रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि हर चीज की प्रधानता थी। हनुमान जी ने सारी सिद्धियां सारे बल प्राप्त किए थे। इसी में एक विद्या आती है जिसे कहते हैं मायावी विद्या। आप लोगों ने सुना होगा मायावी कैलेंडर के बारे में। 2012 में यह मायावी सभ्यता समाप्त हो चुकी है, इसका कैलेंडर समाप्त हो चुका है। यानी 2012 के बाद मायावी विद्या इस धरती पर काम नहीं करेगी। जिनके पास भी वो सतही समाप्त हो चुकी है। ऐसे में एक बात को समझिए कि मायावी विद्या को रावण भी जानता था, बहुत से लोग जानते थे। हनुमान जी भी इस विद्या को जानते थे और जब उन्हें बचपन में विद्या प्राप्त हुई तो उन्होंने इसका प्रयोग किया। इसका जब प्रयोग किया तो उन्होंने सूर्य को ढक दिया। अब जब सूर्य को ढक दिया, सूर्य की रोशनी इस धरती पर नहीं आई तो सभी देवता चिंतित हुए। उनके पास जाकर हाथ जोड़ के विनती करी, हे प्रभु ऐसा ना करें, आप इस विद्या का प्रयोग ना करें। तब हनुमान जी ने वचन दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और वहां अपनी विद्या को वो समेट लेते हैं। यानी उस विद्या का जो उन्होंने प्रयोग किया था उसको वो नहीं करते हैं। सूर्य के सामने से मायावी पर्दा हट जाता है और सूर्य की रोशनी पुनः धरती पर आने लगती है। ये इसका सनातन सत्य है। अब आप कहेंगे हम आपकी बात पर क्यों यकीन करें? आप तो इधर उधर की बात करके बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हनुमान चालीसा में लिखी हुई बात गलत है। दर्शकों, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बल्कि आपको सनातन सत्य बता रहा हूं कि आखिर इसके पीछे का सनातन सत्य क्या है। और इसी बात को प्रमाणित करने के लिए आपको एक उदाहरण और देता हूं। महाभारत के समय की बात है, जब जयद्रथ का वध करना था और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी तो यहां जयद्रथ को छिपा दिया जाता है, उसकी सुरक्षा लगा दी जाती है। अर्जुन उसका पीछा करते करते उसको ढूंढते ढूंढते जब देखते हैं कि शाम का वक्त होने वाला है तो यहां पर आपने सुना होगा कि फिर सूर्य ग्रहण होता है, जयद्रथ सामने आता है। अर्जुन जब जयद्रथ के सामने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इसका वध कर दो और यहां पर अर्जुन उनका वध कर देता है। दर्शकों, सूर्य ग्रहण का आपको उदाहरण मिलता है। लेकिन जरा विचार करके देखिए, क्या जयद्रथ को पता नहीं था कि आज सूर्य ग्रहण है, किस समय पर होगा? क्या कौरवों की पूरी सेना को यह नहीं पता था कि आज सूर्य ग्रहण है? क्या केवल अर्जुन को पता था? दर्शकों, सूर्य ग्रहण होगा तो सबको पता लगेगा और सूर्य ग्रहण होगा तो जयद्रथ को भी यह पता होगा कि इस समय शाम नहीं हुई है। लेकिन यहां भी सूर्य ग्रहण की बात कही जाती है। लेकिन दर्शकों, वास्तविकता क्या है, सनातन सत्य क्या है, यह समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था तब हनुमान जी का आवाहन किया था। अर्जुन के रथ पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। उसकी ध्वजा के नीचे हनुमान जी बैठे हुए थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध के अंदर
मायावी प्रहार भी जरूर होंगे। और इस धरती पर केवल और केवल हनुमान जी ऐसे हैं जो इस मायावी विद्या की काट रखते हैं। ऐसे में जब जयद्रथ छुप गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी से आग्रह करते हैं और हनुमान जी अपनी उसी मायावी विद्या का प्रयोग करते हैं जो उन्होंने बचपन में की थी। वो सूर्य को ढक देते हैं अपनी मायावी विद्या से। और यहां जयद्रथ को लगता है कि अब रात हो चुकी है और वो बाहर निकल कर आता है और इस तरह से अर्जुन उनका वध करता है। दर्शकों, किसी भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में लिखी हुई बात असत्य नहीं है, यह बात आप ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन उसका सनातन सत्य क्या है, यह आपको कौन बताएगा? यह सत्य प्रकट होता है जब समय आता है। इसीलिए वर्तमान के अंदर यदि वो समय आ चुका है जब इस धरती पर धर्म स्थापित होना है, तो आपके सामने हर एक चीज स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने आएगी। इसीलिए हनुमान जी मायावी विद्या के धनी थे, इसीलिए मायावी विद्या से वो सब कुछ कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने लंका में प्रवेश करने के लिए मच्छर, छोटे से उस मच्छर का रूप, जैसे कहते हैं लघु रूप धारण कर लिया। अशोक वाटिका के अंदर वानर का रूप धारण कर लिया। जब सुरसा के मुंह में जाना था तो उनका अलग रूप हो गया। इसी तरह से दर्शकों, हनुमान जी ने अनेक रूप धारण किए हैं क्योंकि वो मायावी विद्या को जानते थे। और लंका के अंदर, चूंकि रावण भी मायावी विद्या को जानता था, इसलिए लंका के अंदर हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। इसीलिए हनुमान जी ही अकेले ऐसे थे जो उस लंका में प्रवेश कर सकते थे। और ऐसा दर्शकों इसलिए भी होता है क्योंकि जब ईश्वर कोई लीला इस धरती पर करते हैं, तब वो हर पात्र को वहां पहले से व्यवस्थित करके रखते हैं कि किस समय किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि हनुमान जी की आवश्यकता पड़ेगी जयद्रथ का वध करने के लिए, तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी को बिठाया और वक्त पड़ने पर हनुमान जी ने उनका वो कार्य सिद्ध किया। भगवान राम के समय पर भी लंका के अंदर सुषेण वैद था। सुषेण वैद रावण के यहां था और रावण की आज्ञा की पालना करने के लिए बाध्य था, लेकिन यहां महागुरु जी ने सुषेण वैद के रूप में वहां पर अपना अवतार लिया और जब समय आया तो भगवान राम की वो मदद करते हैं। विभीषण कहां मौजूद था? रावण की लंका में ही मौजूद था। यानी धरती पर जो घटना घटित होगी उस समय पर ईश्वर को अपनी लीला में किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी व्यवस्था वो बहुत पहले से करके आते हैं। इसीलिए दर्शकों, एक बात को समझिए, इस परमात्मा की लीला बड़ी ही विचित्र है, बहुत ही विचित्र है। इसीलिए दर्शकों, इस धरती पर जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रयोजन होता है। और इस समय पर भी इस धरती पर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा प्रयोजन है। इसीलिए इस संसार की समस्त शक्तियां, ज्ञान, विज्ञान, सब कुछ ईश्वर ने अपने तरह से नियंत्रण में लिया हुआ है। और अब वो इस धरती पर वो रहस्य प्रकट करेगा जिन रहस्यों को जानने के पश्चात ही हम धर्म को सही रूप में समझ पाएंगे। हम कथा, कहानियां या चमत्कार के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि सनातन सत्य को समझ पाएंगे। इसीलिए दर्शकों, ये जो 45 दिन का समय चल रहा है, ये ईश्वर हमें इस समय पर बहुत बड़े ऐसे सत्य हमारे सामने लेकर आएगा जो सनातन से जुड़े होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सनातन शाश्वत है, सत्य है। सनातन अगर जान लिया, समझ लिया, तो संसार का कोई भी रहस्य फिर बाकी ही नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।